अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मिथल लहु वला मिसाल लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व शफी अमरिना व हबीबना व हबीब रब्बिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु इला काफ़्फ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। बुज़ुर्गान मोहतरम, बिरादरान अज़ीज़ और मेरी इस्लामी बहनें, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में इंसानों की हिदायत के लिए हर दौर में नबी भेजे जो इंसानों को उनके मालिक का पता बताते रहे, उनके खालिक का पता देते रहे, उनके राज़ी का पता देते रहे और यही बात कहते रहे कि दिन में तुम रिज़्क़ को और रात को राज़ी को तलाश करो। कहा कि दिन के सवेरे तुम्हारी अपनी ज़ात के लिए हैं, तुम उसमें अपनी ज़ात का रिज़्क़ तलाश करो, और रात उस मालिक के लिए है, रात में उस राज़ी के रिज़्क़ के राज़ी को तलाश करो। और ये सिलसिला इब्तिदाए आफरीन से चला आता है यहाँ तक कि सबसे आखिर में मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं। और अजीब बात यह है कि जो भी नबी अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा उसको बतौर दलील के मोजज़ा अता किया, इसलिए कि नबुव्वत के दलील मोजज़ा है। क्योंकि नबी जब ये दावा करता है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मबूस किया गया हूँ, मैं तुम ममलूकों को तुम्हारे मालिक का पता बताने आया हूँ, मैं मखलूक को खालिक का पता देने आया हूँ, मैं मरज़ूक को उसके राज़ी की इत्तला देने आया हूँ, उस राज़ी के हुकूक और फ़राइज़ की ख़बर देने आया हूँ, तो जब वो इस नबुव्वत का दावा करता है तो ज़ाहिर है कि सामने वाली इंसानियत उस नबुव्वत पर उससे दलील मांगती है कि तेरे पास क्या दलील है कि बज़ाहिर तो तू हमारे जैसा एक इंसान है, तेरी भी दो आँखें हैं, हमारी भी दो आँखें हैं, तेरी भी एक ज़बान है, हमारी भी एक ज़बान है, आखिर क्या बात है कि तेरे पास नबुव्वत है, तो उस नबुव्वत पर तेरे पास दलील क्या है कि उस मालिक और खालिक ने तुझे नबी बनाकर भेजा है। उस नबुव्वत पर बतौर दलील के अल्लाह तबारक व तआला मोजज़ा अता करते हैं। मोजज़े का लफ्ज़ एजाज़ से है, एजाज़ इजज़ से है। इजज़ का माना आजिज़ हो जाना, बेबस हो जाना। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला उस नबी के हाथ पर एक ऐसा कमाल ज़ाहिर करते हैं, ऐसा करिश्मा और कारनामा उसके हाथ पर ज़ाहिर करते हैं कि बाकी इंसानियत जो बज़ाहिर उस जैसी नज़र आती है वो उस कारनामा और कमाल ज़ाहिर करने पर कादिर नहीं। वो सारी की सारी इंसानियत आजिज़ नज़र आती है, जिन्हों इंस के सारे ग्रोह और तबके आजिज़ नज़र आते हैं कि इस नबी के हाथ पर जो ये मौज़ा ज़ाहिर हुआ है वाकई हम तो ये ज़ाहिर नहीं कर सकते, ज़रूर इसके पीछे कोई ऐसी ताकत है, ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला की खुदाई नुसरत है कि जिसकी वजह से इसने ये कमाल ज़ाहिर किया। तो इसलिए बतौर
दलील के नबुव्वत के लिए मौजज़ा अल्लाह तबारक व तआला हर नबी को देते हैं। चुनांचे हर नबी अपने ज़माने में नबुव्वत के इजहार के साथ साथ मौजज़ा भी दिखाता है। और फिर अजीब बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस ज़माने में नबी को भेजते हैं उस ज़माने के अंदर देखते हैं कि किस किस्म के हालात हैं, किस किस्म के कमालात जारी और सारी हैं इस ज़माने में। अल्लाह तबारक व तआला मौजज़ा भी उसी नौइयत का अता करते हैं। जिस नौइयत के हालात नज़र आते हैं उसी नौइयत का मौजज़ा भेजते हैं। चुनांचे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में इल्म कीमिया अपने उरूज पर थी, अपने कमाल पर थी, केमिस्ट्री का फ़न अपने कमाल पर था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौजज़ा भी ऐसा अता किया कि जो ज़ाहिरी नज़र में तो केमिस्ट्री का कोई जुज़िया लगता है, लेकिन जब सारी की सारी इंसानियत उसमें आजिज़ नज़र आती है तो वो समझ लेती है कि ये कोई दुनिया की किसी फ़न की हकीकत नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत व ताईद का इजहार है। चुनांचे आपको आग के अंदर डाला गया और आग ने आपका बाल बेका नहीं किया, आपका एक बाल तक जो है वो फना नहीं हुआ और आप जिंदा सलामत उस आग में से निकल आए और आग आपके लिए गुले गुलजार बन गई और आप हस्बी अल्लाह व नेमल वकील बस इतना कहकर आग के अंदर दाखिल हो गए थे। इसे उलमा ने लिखा हस्बी अल्लाह व नेमल वकील, ये अजीब इसमें आज़म है। जहाँ सारी ताकतें बेबस हो जाएं तो फिर अल्लाह को यह कहकर पुकारो तो फिर अल्लाह तबारक व तआला गैब के खुजाने खोल देते। तो हस्बी अल्लाह व नेमल वकील कहकर इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग में दाखिल हो गए। केमिस्ट्री का उसूल तो ये था कि आग जलाती है, आग फना कर देती है, लेकिन यहाँ देखा कि इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आग गुल गुलजार बन गई। तो इंसानों की आंखों ने देख लिया कि ये खुदाई ताकत और नुसरत का कमाल है, ये दुनिया की किसी फ़न की हकीकत नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मूसा कलीमुल्लाह के ज़माने में जादू और सेहर अपने कमाल पर था। बड़े बड़े जादूगर थे, ज़मीन के पत्थरों को सोना बना देते थे, ज़मीन के रोड पत्थर को वो कीड़े मकोड़े बना देते थे, इंसान को गधा बना देते थे। ऐसे ऐसे कमालात के जादू उनके पास थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी ऐसा मौजज़ा अता किया। तो बज़ाहिर तो वह जादू लगता था कि वो असा को फेंकते हैं सांप बन जाता है, वो हाथ को बगल में लेके निकालते हैं तो सूरज की तरह चमकने लगता है। तो बज़ाहिर तो ऐसा लगा कि ये भी है कि जादू है, लेकिन जब उसकी हकीकत तक पहुंचे तो पता चला ये जादू नहीं है। इस पर तो इंसानी ताकत इस कमाल को ज़ाहिर करने पर कादिर नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत और ताईद के साथ हो रहा है। और यही वजह है कि जादूगरों ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुकाबला करना था और मैदान के अंदर जमा हो गए, इसलिए कि फ़िरौन ने जब ये बात कही कि ये अजीब व गरीब चीज़ें दिखाता है, तो जादूगरों ने कहा कि ये जादूगरी दिखाता है तो हमसे बड़ा जादूगर कौन होगा, हम बड़े जादूगर हैं। और उस वक़्त के 4000 जादूगर पूरे मुल्क से इकट्ठे किए गए जो अकेले मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले के लिए आए। अब जब आमना सामना हो रहा है तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने कहा कि आप पहले अपना जादू दिखाइए, आप पहले अपना कमाल दिखाइए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, तुम लोग अपना मुजाहरा पहले करो। ये बात कही। अल्लाह अकबर। जादूगरों ने रस्सियां डाली और उस पर मंत्र पड़ा और बेशुमार अजदे और सांप बन के मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ दौड़ने लगे। पूरा मैदान सांपों से भर गया और दौड़ रहे। यहां तक कि बाद रिवायात में आता है कि जो रोड पत्थर थे वो रोड पत्थर बिच्छू, हशरात, कीड़े मकोड़े बनकर दौड़ रहे हैं, बूजी जानवर बनकर दौड़ रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में हल्का सा खौफ तारी हुआ, बशरी तकाजा था, खौफ तारी हुआ कि ये क्या हुआ, ये अजीब हौलनाक मंजर है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि ला तखफ, डर नहीं, ये असा जमीन पे डाल दे। जमीन पे जैसे असा डाला इतना बड़ा अजदा बन गया, उसने मुंह खोल लिया और सारा का सारा अंदर हड़प कर लिया, सारा जादू। अब ये नजारा जब जादूगरों ने देखा कि समझ गए कि ये जादूगरी नहीं है,
अगर ये जादूगरी होती तो हमारा जादू ये आज मूसा तोड़ नहीं सकता था। ये वाकई जिस अल्लाह का नबी होने का दावा करता है ये दावे में सच्चा है, ये कहते वो सजदे में गिर गए, सजदे में गिर गए। जैसे सजदे में गिरे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने सातों ज़मीनों के नीचे के अपने सारे गैब के निज़ाम दिखा दिए। अल्लाह अकबर, क्या निज़ाम देखे होंगे। जैसे सजदे में गिरे हैं, सातों ज़मीनों के निज़ाम सारे के सारे अल्लाह ने उन पर खोल दिए और बेकरार होकर सर उठाई, आसमान की तरफ कहकर रब्बाना, ए हमारे रब कह के पुकारा, तो अल्लाह ने सातों आसमानों तक के सारे गैब के निज़ाम दिखा दिए। अल्लाह अकबर, क्या नज़ारा होगा, क्या मंजर होगा। बस ये लम्हे थे, इन लम्हों के अंदर जादूगरों का ईमान इतना मजबूत, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तो ज़मीन और आसमान के गैब के पर्दे हटाकर सब कुछ दिखा दिया। और तभी वो ईमान पर ऐसे मुस्तकीम हुए कि फिरौन ने जब ये देखा कि ये मूसा पर ईमान ले आए तो कहने लगा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तुम लोगों ने मिली भगत कर ली है, तुम्हारे मुखालिफ सिम्मत से हाथ और पैर काट दूंगा। तो क्या कहते हैं, फ़क़ज़िमान तकाज, फिरौन तूने जो करना कर ले, इसलिए कि हमारे रब ने हमें जो दिखा दिया है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान अता कर दिया, बस इसकी अब कोई नज़ीर नहीं है। अपनी जान तक की परवाह किए बगैर कुर्बान होने को तैयार हो गए। वो जादूगरों ने देख लिया कि ये जादूगरी नहीं, ये वाकई को कमाल है। इसलिए तो उलमा ने एक अजीब बात लिखी है कि दुनिया का हो या दीन का हो, कोई भी फन अपने कमाल और उरूज तक इंसान जब हासिल कर लेता है तो वो उसके लिए नाफे होता है। जादूगर चूंकि अपने जादूगरी के फन में हद कमाल तक थे, कमाल दर्जे तक उन्होंने ये इल्म हासिल कर रखा था, तभी तो मूसा अलैहिस्सलाम के इस कारनामे को देखकर वो समझ गए कि ये जादूगरी नहीं है। अगर जादूगरी होती, हमने तो उस फन कमाल तक जादूगरी हासिल कर रखी है, हमें इसकी खबर होती। जब हमें खबर नहीं है, मालूम है कि ये जादूगरी नहीं बल्कि इसकी अल्लाह की ताईद है। और अगर वो अपने इल्म में नाकिस होते तो वो ये समझते, हो सकता है कि हम तो चूंकि इल्म में नाकिस हैं, जादूगरी के अंदर हमें कमाल हासिल नहीं है, हो सकता है कि जादूगरी का कुछ जुजिया हो जिस जुजिया की बुनियाद पर इसे ये कमाल दिखाया है, लिहाजा ये अल्लाह की तरफ से आया हुआ बंदा नहीं बल्कि ये एक भी हमारी तरह का एक जादूगर है। इसलिए तो कहते हैं कि फन अपने कमाल की हद तक हासिल करो। इसलिए कि दीन का हो या दुनिया का हो, कोई भी फन अपने हद कमाल तक हासिल करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए रोशनी की नई राह दिखा देंगे। मुसलमानों तो देखिए, जादूगरी का दौर है, अपने कमाल पर है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा भी उसी नौइयत का दिखाया कि जैसे लगता है कि जादूगरी है लेकिन हकीकत में जादूगरी नहीं। और ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में इल्म तबियात, फिजिक्स जिसको कहते हैं इल्म फिजिक्स का इल्म अपने कमाल पर था, हर बीमारी का हल, मेडिकल साइंस अपने कमाल पर थी, फिजिक्स का इल्म अपने कमाल पर था, बड़े बड़े माहिरीन अपने वक्त के अंदर मौजूद थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी मौज़ा ऐसी नौइयत का अता किया कि बज़ाहिर वो इल्म फिजिक्स के लगता है, बज़ाहिर वो मेडिकल साइंस लगती है, लेकिन जब इंसानियत उसकी तरफ बढ़ती है तो वो समझ जाता है कि ये इल्म जो है वो तिब नहीं है, ये इल्म फिजिक्स नहीं है, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला की ताईद और नुसरत है। चुनांचे मुर्दे को जिंदा कर देते हैं। मेडिकल साइंस और इल्म तिब जो अपने कमाल पर थी, वो हर बीमारी का तो हल देती है लेकिन मौत का कोई हल नहीं था। जब ये मूसा ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा कर रहे हैं तो वो समझ गए कि ये ज़रूर ये इसके अल्लाह की तरफ से ताईद है, ये मेडिकल साइंस नहीं। अगर मेडिकल साइंस का कोई जुजिया होता तो हम भी मुर्दों को जिंदा कर सकते। आप मिट्टी की चिड़िया बनाते हैं, मिट्टी की चिड़िया बनाकर फूंकते हैं तो वो चिड़िया उड़ने लगती है। आपका हवाई जहाज आज इल्म फिजिक्स से चल रहा है, इल्म तबियात से चल रहा है, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इन्होंने इल्म फिजिक्स का कोई जुदिया यहाँ फिट किया है कि परिंदा उड़ने लगा, लेकिन चूंकि उस वक़्त के माहिरीन इस पर कादिर नहीं थे कि मिट्टी की चिड़िया बनाएं तो उसको फूंक के अल्लाह का नाम लेकर उड़ने लगे। जब मूसा ईसा अलैहिस्सलाम ने ये नज़ारा दिखाया तो उस वक्त के लोग समझ गए कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई नुसरत गैबी है। चुनांचे ये चिमगादड़ जिसको आप कहते हैं बैट, ये ईसा अलैहिस्सलाम ने पैदा की है। ये अल्लाह ने आपको जब ये मुजाहरा दिखवाया तो आपने मिट्टी का परिंदा बना के उस पर फूंका तो ये परिंदा उड़ने लगा। तो ये बैट जो है
ये चमगादड़, ये ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह ने तख्लीक की। और आपने देखा इसको रात को नज़र आता है, दिन में नज़र नहीं आता। इस पर अजीब बात उलमा ने लिखी है। असल में बात यह, हालांकि सवेरा तो देखने के लिए, अंधेरा ना देखने के लिए, लेकिन अजीब मामला है कि इसको दिन के सवेरे में नज़र नहीं आता, दिन के रात के अंधेरे में नजर आता है। तो गोया कि ये एक तरह का नक्स है कि ये दिन के सवेरे में इसको नजर नहीं आता। तो ये नक्स अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए पैदा कर दिया ताकि अल्लाह ये इशारा कर दें कि इसका खालिक मैं नहीं हूं, बल्कि इसका खालिक एक मखलूक है। ये नक्स कायम रखा, उस मौज़े में एक नक्स कायम रखा कि इसकी तख्लीक में एक नाकिस मखलूक का दखल था, इसलिए इसमें ये नक्स रखा कि दिन के सवेरे में सारी दुनिया को नजर आता है, इसको नजर नहीं आता। तो ये नक्स इस बात की अलामत है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक, उसके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला इसको पैदा किया। लिहाजा ईसा खुदा नहीं है, ईसा खुदा का बेटा नहीं है। इसको खुदा ना मानो, इसको खुदा का बेटा ना मानो। इसके हाथ के जरिए से जो परिंदा पैदा हुआ, उस परिंदे के अंदर भी नक्स था। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला की तकवीनी हिकमतें, जब नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तो आपके ज़माने में इल्म अदब, अरबियत अपने कमाल पर थी। 9-9 साल की बच्चियां बर्जिस्ता अशार, 90 अशार का कसीदा पढ़ देती थी। बड़े बड़े फसीह बलीग शायर उस दौर के अंदर रहते थे। यहां तक के वो अपना कसीदा लिख के बैतुल्ला के दरवाजे पर लटका देते थे और ये चैलेंज करते थे, अगर कोई माई का लाल है तो सुबह के सवेरा होने से पहले पहले इसका तोड़ कर दे। और दिन में लिखते थे तो चैनी लगा देते थे कि अगर कोई माई का लाल है तो रात का अंधेरा होने से, सूरज गुरूब होने से पहले पहले इसका तोड़ लिखे। और अजीब बात यह है कि सूरज तुलू होने से पहले उसका तोड़ लिखा होता था, सूरज गुरूब होने से पहले उसका तोड़ लिखा होता था। इस कदर अरबियत के अंदर इल्म अदब और इल्म जो है वो फसाद में कमाल हासिल था लोग। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीगर मौजज़ात के साथ एक मौजज़ा ऐसा अता किया कि जो बज़ाहिर इल्म अदब और इल्म फसाद का शाकार नजर आता है, और वो कुरान करीम का मौजज़ा। जब कुरान करीम आया तो इस कलाम को देखकर हैरान हो गए लोग, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसी तरह चैलेंज किया जैसे वो चैलेंज किया करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी चैलेंज फरमाया, फलियातु बिमिस्लि हाज़िल कुरान, इस कुरान जैसा कुरान बना के लाओ। फिर फरमाया इस कुरान की 10 सूरतों जैसी सूरत बना के लाओ। फिर फरमाया फातु बि सूरत मिस्ली, इस जैसी एक ही सूरत बना के ले आओ। और यहां तक फरमाया कि बि हदीस मिस्ली, इस कुरान जैसी एक आयत ही बना के दिखाओ। लेकिन दुनिया गवाह है कि आज तक माई का कोई लाल पैदा नहीं हुआ कि जो कुरान करीम जैसे एक आयत बना सके। तो इल्म फसाद और अदब और अरबियत अपने कमाल पर थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी नौइयत का मौजज़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया। और आप अल्लाह ने उसी तरह चैलेंज किया जैसे वो अपने कसीदों में चैलेंज किया करते थे, है कोई माई का लाल बना के लाए। तो अल्लाह ने भी चैलेंज किया, और क़यामत तक के लिए चैलेंज बाकी है कि क़यामत तक के लिए इंसानियत का कोई फर्द है ऐसा, कोई तबका जमात ऐसी सोसाइटी है जो कुरान जैसा कुरान बना के ला के दिखा सकती है तो दिखाए। लेकिन आप जानते हैं कि आज इंसान परिंदों की तरह फिजाओं में तो उड़ा, मछलियों की तरह दरियाओं में तो तैरा, पानी के कतरों के अंदर दौड़ने वाले जारासीमों को तो उसने गिना, दरख्तों के पत्तों को गिना, सहराओं को उसने सर किया, पहाड़ियां चोटियां सर की, लेकिन कुरान जैसी एक आयत नहीं बना सके। इस्लाम पर हर एतबार से एतराज किया, लेकिन कुरान जैसा कुरान नहीं बना सके। यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ये तक कह के अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, हुरूफ मुक़त्ता, जैसे मैंने अर्ज किया था, अलिफ लाम मीम, अल्लाह ने अल्फ़ाबेट बता दिए, अलिफ लाम मीम। ये जो तुम अलिफ बात आसा पढ़ते हो, ये कुरान इसी से मैंने बनाया है, और तुम यही हुरूफ तहज्जी इस्तेमाल करके अपने अशार और कसीदे बनाते हो। अगर तुम में इतनी सलाहियत है तो इन्हीं हुरूफ को जोड़कर कुरान जैसा कलाम बना के दिखाओ, वरना तुम इस बात को मान लो कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि उम्मी है, दुनिया में इनका कोई उस्ताद नहीं है, इन्होंने दुनिया में किसी से पढ़ा नहीं है, उसके बावजूद ऐसा फसीह बलीग कलाम लेकर आ रहे हैं, तो समझ जाओ कि जरूर एक ज़ात है कि जिसकी ताईद और नुसरत के साथ ये कलाम पेश कर रहे हैं।
इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अलिफ लाम मीम के ज़रिए से भी चैलेंज किया है कि हुरूफ मुक़त्तात, और इससे पहले सूरह फातिहा है। और आप जानते हैं कि पूरा कुरान करीम एक जंजीर की तरह जुड़ा हुआ है। हर सूरत की पहले सूरत से एक मुनासबत और रबत है। पहले सूरह फातिहा, और सूरह फातिहा के एक नाम सूरत शाफिया है, सूरत शिफा है। ज़ाहिर है कि क़ल्ब और रूह, जिस्म और बदन की शिफा है सूरह फातिहा। और साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने इसको इस्तेमाल भी किया किसी पर, तो उसको शिफा हो गई, उसके सर का दर्द ठीक हो गया। और खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये सूरह फातिहा तो एक दम है, झाड़ है, रुकिया है, ये पढ़ के दम करो, बीमार को शिफा हो जाएगी। तो शिफा है ये सूरत। तो शिफा से मतलूब क्या होता है? आप एक मरीज की शिफा चाहते हैं, उससे क्या मकसद होता है आपका? उसकी जिंदगी ये जिंदा रहे। सेहत और शिफा एक ही चीज है। देखिए, उसकी जिंदगी चाहते यार ये इसकी शिफा हो जाए ताकि जिंदा रहे, हयात इसकी बाकी रहे, इसकी हयात डैमेज ना हो जाए। अगर इसको शिफा ना हुई, सेहत ना हुई, तो ये मर सकता है। तो सारी मेहनत शिफा हासिल करने के लिए इसलिए की जाती है ताकि उसकी हयात कायम रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा को सूरत शिफा बनाया, सूरत शाफिया बनाया, इसको इंसान के बदन रूह की शिफा बनाया। और बाद में जो सूरत लाया सूरह बकरा, उस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी और हयात के मज़ामीन जिक्र किए। 40 रुकू जिक्र किए सूरह बकरा में। सूरह बकरा के 40 रुकू हैं। और अजीब बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर रुकू के अंदर हयात और जिंदगी का मज़मून जिक्र फरमाया। चुनांचे 28 रुकू सूरह बकरा के 28 रुकू तो वह हैं कि जिसके अंदर जिस्मानी शिफा, जिस्मानी हयात और रूहानी हयात के मज़ामीन है 28 रुकू में। और 5 रुकू वह हैं कि जिसके अंदर जिस्मानी हयात के मज़ामीन है। और 12 जो है वो 7 रुकू वो हैं कि जिन रुकू के अंदर जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह के मज़ामीन हैं। अब आप देखिए कि पूरे के पूरे 40 रुकू जो बाद में सूरह बकरा के आ रहे हैं, उसके अंदर हयात के मज़ामीन है। पहले शिफा है, उसके बाद हयात है। ज़ाहिर है कि शिफा से मतलूब हयात है, तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा और सूरह बकरा को इस मुनासबत से आपस में जोड़ दिया। और वो अपने वक्त में मैं बताता रहूँगा कि किस किस तरीके से पहले रुकू में हयात का कौन सा मजमून, दूसरे रुकू में कौन सा, तीसरे में कौन सा, ये सारी तफसील आपको सामने आती रहेगी। ये सूरह फातिहा, और इसको शुरू किया अलिफ लाम मीम से। और मैंने जैसे अर्ज़ किया था कि अलिफ लाम मीम के बारे में अक़वाल हैं। कोई कहता है अलिफ लाम मीम ये अल्लाह का नाम है, कोई कहता है ये कुरान करीम का नाम है, कोई कहता है अलिफ लाम मीम सूरत का नाम है, कोई कहता है अलिफ लाम मीम अल्लाह तबारक व तआला का मुखफ़फ़ नाम है। तो सारे अक़वाल तफसील से मैं बयान कर चुका हूँ। उसके बाद फरमाया ज़ालिकल किताब, वो किताब, दूर का सीगा इस्तेमाल फरमाया इसलिए कि इसकी अज़मत, इसकी रिफ़त, इसकी बुलंदी इतनी है कि हम ये समझें हमसे बहुत दूर है, इसलिए ज़ालिका कह के पुकारते हैं कि वो किताब, वो अज़मत वाली किताब, ला रैब फ़ी, उसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं। अब यहाँ ये सवाल मैंने उठाया था पिछले दर्स में कि शक व शुबा क्यों नहीं है? हर आदमी तो कुरान करीम के बारे में शुकूक व शुबहात निकालता है। चुनांचे मैंने बताया था कि पंडित दयानंद सिंह सरसूती, ये हिंदुओं का फ़िरका आर्य समाज का बानी है। इसने कुरान करीम की एक एक आयत को लेकर उस पर एतराज़ात किए और वो किताब छपी हुई है। अल्लाह अकबर हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र पर करोड़ों करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। अगर उस ज़माने के अंदर उन जैसी ज़ात ना होती तो इसका मुकाबला मुश्किल होता। आपने उसकी सरकोबी की, उसके एक एक एतराज़ का जवाब दिया, जगह जगह मुनाज़रे कर करके उससे एक एतराज़ात को तोड़ा, उसके दलाइल के ऊपर नक़ज़ वारिद करके उसके दलाइल को तोड़ा। हालांकि बड़ा ज़हीन, बड़ा फ़तीन आदमी था, इल्म कलाम का बड़ा माहिर था, लेकिन शेखुल इस्लाम हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी को अल्लाह तबारक व तआला ने उलूम नक़लिया, उलूम अक़लिया और इल्म कलाम पर जो दस्तरस अता कर रखी थी, उसकी कोई नज़ीर नहीं थी। हर जगह मुकाबला किया। एक मरतबा मुनाजरा हो रहा है और वो कहता है कि तुम मुसलमान बड़े जालिम हो। हज़रत फरमाया क्यों? इसलिए कि तुम जानवर ज़िबा करते हो, एक जानदार की जान अपनी जान बचाने के लिए लेते हो।
उसका खून बहाते हो, हालांकि उसका खून तुम्हारे खून जैसा है। अपने खून को बचाने के लिए उसका खून लेते हो। तुम बड़े जालिम हो। तुम लोग जो जानवर की जान लेते हो, उसका गोश्त खाकर अपनी जान को कायम रखते हो। लेकिन हम लोग जानवर की जान नहीं लेते। हम गोश्त नहीं खाते, हम तो सब्जियां खाते, गोश्त नहीं खाते। लिहाजा तुम लोग जालिम हो। ये मुनाजरे में उसने एतराज़ किया। ये मैं बतौर मिसाल के एक मुनाजरा बता रहा हूँ, ऐसे बड़े मुनाजरे किताबें छपी हुई हैं। हज़रत ने फरमाया, हज़रत यूँ देखा उसको, उसके पाँव में देखा तो उसने नागरा जूता पहना हुआ था। नागरा वो चमड़े का जूता, पंजाबी जूता होता है चमड़े का, वो पहना हुआ था। हज़रत ने फरमाया, हम तो सिर्फ जुल्म ही करते हो, तुम तो जानवरों को जलील भी करते हो। कहते क्या मतलब? का मतलब यह है कि तूने पैर में चमड़े का जूता पहन रखा है, ये किसी जानवर का तो चमड़ा होगा, गाय का होगा, भैंस का होगा, बकरी का होगा, किसी जानवर का तो चमड़ा होगा, तूने पैर में पहन रखा है। तो हम तो सिर्फ जुल्म ही करते हैं, तुम तो जुल्म के साथ साथ उसको जलील भी करते हो। अपने पैर के अंदर चमड़े का जूता पहन के बैठे हो। तुम्हें चाहिए, तुम्हें सब्जी का जूता पहनना चाहिए। इसलिए कि तुम वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन शूज पहनने चाहिए तुम्हें। तुम्हें चमड़े का जूता पहनने का हक ही नहीं है। तुम चमड़े के जूते पहनकर तुम उस जुल्म, जिसको तुम जुल्म कह रहे हो, उस जुल्म की तायीद कर रहे हो। और जालिम और जुल्म की तायीद करने वाले दोनों बराबर होते हैं। लाजवाब हो गया, लोग हैरान हो गए, ताली बज गए, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। हजरत को अल्लाह ने फतह दे दी। अब ये छोटे छोटे, अब बाजार एक आम आदमी पर तो इसका असर होता है। आज आप किसी हिंदू से पूछ लें जो ये गौ माता का बड़ा अकीदा रखता है, जी नहीं जी जानवर नहीं ज़िबा करने, आप पूछिए जूता चमड़े का क्यों पहनना भाई? कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। मालूम हुआ कि अक्ल के खिलाफ आपका नजरिया है। और किसी नजरिए की बेहतरीन सूरत ये होती है कि नकली दलाइल तो अपनी जगह पर, अक्ल भी उसको तस्लीम करे। ये उस मजहब की, इस मजहब की कुव्वत और इस्तेकाम की दलील होती है। और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने जो नज़रियात और जो हक़ाइक़ और क़वाइद जिक्र किए हैं, वो अक़ल के भी खिलाफ नहीं है, अक़ल के भी खिलाफ नहीं है। या तो ऐने अक़ल है या माफ़ौक़ल अक़ल है, लेकिन अक़ल के खिलाफ दुनिया को, इस्लाम का कोई कानून नहीं है। एक नुक्ते की बात समझ लें। हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह तआला ने अजीब बात लिखी है। फरमाया कि दीन इस्लाम का कोई भी हुक्म अक़ल के खिलाफ नहीं। ये दावा है, कोई हुक्म अक़ल के खिलाफ नहीं। हाँ, जो चीज़ हमें अक़ल के खिलाफ नजर आती है वो हकीकत में अक़ल के खिलाफ नहीं, मा फ़ौक़ुल अक़ल है। इसलिए कि खिलाफ अक़ल होना और चीज़ है, मा फ़ौक़ुल अक़ल होना और चीज़ है। और उसकी मिसाल क्या देते हैं? उसकी मिसाल ये है, देखो बच्चे का पैदा होना, बच्चे का पैदा होना खिलाफ अक़ल कोई भी नहीं कहता कि खिलाफ अक़ल बात है। बच्चा पैदा हो रहा है और चूंकि घर घर बच्चा पैदा होता है, इससे इंसानों को ताज्जुब भी नहीं होता। वरना ये अगर कहीं के बच्चे पैदा होते तो लोग सफ़र करके जाते कि यार उस बच्चे को हम देखें कि बच्चा पैदा हुआ, कमाल है, 10 पाउंड का बच्चा, 8 पाउंड का बच्चा अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह पैदा कर दिया, तो हैरान होते। लेकिन चूंकि ये अल्लाह ने घर घर के अंदर ये किस्सा कायम कर रखा है तो हमें ताज्जुब नहीं होता। लेकिन दुनिया का कोई भी अक्लमंद ये नहीं कहता कि ये सारा का सारा मर्रा खिलाफ अकल है। हाँ, इसको मा फ़ौक़ुल अकल कहते हैं। यार ये अकल में आने वाली बात नहीं है, ये अल्लाह ही की कुदरत है कि अल्लाह तबारक व तआला कैसे पैदा कर दे। इससे तो अल्लाह कहते हैं मिन नुत्फ़ा, कि नुत्फ़े से इस इंसान को पैदा किया है। खलक़हु फ़क़द्दरहु सुम्म सबीला यस्सरा, इसको पैदा किया, इसको ठीक ठीक किया, सुम्म सबीला यस्सरा, फिर इसके पैदा होने का रास्ता आसान कर दिया। फरमाया ये मेरी कुदरत है, इसमें किसी अकल का कोई दखल नहीं। तो फरमाया कि देखो ये मरला और इस तरह के कितने उमूर हैं इंसान की अकल में आते नहीं, ये मा फ़ौक़ुल अकल है, खिलाफ अकल नहीं। इसी तरह कुरान करीम के नज़रियात और दीन इस्लाम के जितने अहकाम हैं ये खिलाफ अकल कोई भी नहीं है। हाँ, मा फ़ौक़ुल अकल है, हमारी अकल का तराजू छोटा है, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे सोने के तराजू में अगर लोहा तोलने की कोशिश करेंगे तराजू टूट जाएगा। हमारी अकल का कमज़ोर तराजू वो भारी नज़रिए की कुव्वत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो टूट जाता है और हम उसको खिलाफ अकल समझ बैठते हैं, हालांकि वो खिलाफ अकल नहीं। इसे तो अल्लाह ने कहा ला रईबा फी, इसके अंदर किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं। क्या मतलब? मतलब है कि अकल वालों को भी इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं रहता। और किसी नजरिए का इस्तेकाम ये होता है कि इंसान अकल के कवायद के मुताबिक भी उसको सही तस्लीम कर ले।
गोया के कुरान करीम के जितने नज़रियात हैं ये अला सबीली तकलीद व जन तस्लीम नहीं किया जाते, बल्कि खुद अकल वाले अकल के तौर पे भी जब देखते हैं तो कहते हैं या कुरान करीम में जो बात की बिल्कुल ऐन अकल के मुताबिक है या माफ़ौक़ुल अकल है, हमारी अकल इसको समझ नहीं सकती। इस ला रईबा फी, इसके अंदर किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं। अब ये सवाल कि लोगों के दिमाग में तो शकूक व शुबहात हैं, तो उसका जवाब यह है कि अल्लाह ने कहा ला रईबा फी, इस कलाम में कोई शक व शुबा की बात नहीं है। लोगों के दिमागों में शकूक व शुबहात हो तो होते रहे, उसके हम जिम्मेदार नहीं, उसके हम जिम्मेदार नहीं। इसलिए ला रईबा फी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है तक़वे वालों के लिए। और अल्लाह से दुआ यही है, जैसे मैंने कहा, ऐ अल्लाह ये हमारे अक़वाल को हमारा हाल बना दे, हमारा हाल बना दे, और तेरे कलाम के ज़रिए से तेरे साथ ऐसा ताल्लुक़ पैदा हो जाए कि जिसकी कोई नज़ीर ही ना हो। और वाकई तवक्कल का वो मकाम जो इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि मैं खिज़र का साथ इसलिए नहीं चाहा कि मेरी निगाह खुदा से हट के खिज़र पर पड़ जाएगी, इससे खिज़र पर नहीं, रब खिज़र पर मेरी निगाह रहनी चाहिए। अल्लाह ताला ऐसा मुकाम अता फरमा दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।